सिंह राशि, शनिदेव चले रेवती नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, क्या कुछ देने वाले हैं, पहले आप समझिए। जो शनिदेव है वो है कर्मफल दाता, वो है न्यायाधीश। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसा आप आचरण करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फल मिलेगा। अब जैसे शनि की साढ़ेसाती आती है या शनि की महादशा आपके जीवन में आती है, उस टाइम पर शनिदेव अपने जो रिजल्ट है उनको देते हैं, तभी आप परेशानी में पड़ते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने आज तक अपनी लाइफ में किया है, जिन जिन कर्मों को, उनका ही फल देने के लिए शनिदेव आते हैं। शनिदेव जो कि खुद के नक्षत्र में चले आ रहे थे, अब 17 मई से शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में चलेंगे। रेवती नक्षत्र जो कि है बुध का नक्षत्र, और बुध देव जो सिंह राशि वाले जातक है आपके बनते हैं सेकेंड हाउस के यानी धन भाव के स्वामी, और बनते हैं आपके 11th हाउस के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी। और शनिदेव आपके अष्टम में चल रहे थे। देखिए, जब भी गोचर में अष्टम में चलेंगे तो भी स्ट्रगल आप लोगों को देंगे, या आपकी कुंडली में ही अष्टम में बैठ गए तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में लगातार संघर्ष करता है, उसकी आयु अच्छी होती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ आयु के आप कारक मान लो या आयु में वृद्धि करने वाले मान लो, आयु को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा आयु ज़्यादा कष्ट, स्ट्रगल इंसान करता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं कि अचानक से जीवन में आपके बदलाव आता है, और ये बदलाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एक बार अगर आप ऊपर चढ़ गए अपने जीवन में तो फिर नीचे आप नहीं आ सकते। ये शनिदेव का मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रीणामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जब भी नक्षत्र परिवर्तन की बात कर लो या फिर ग्रह गोचर की बात की जाए तो आपको लगन से भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि लगन से और राशि से अगर हम देखेंगे तो हम सटीक चीज़ों की भविष्यवाणी, सटीक चीज़ों को हम समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलिए शनिदेव की बात कर लेते हैं। देखिए, अष्टम में बैठे हैं। अष्टम को आप समझिए, ये है गूढ़ रहस्य का घर, ये है अंधकार का घर, ये है ऐसी विद्याओं का ऐसा इंट्यूशन पावर जो कि सिर्फ आप में है। खतरा आने से पहले आप समझ जाते हैं कि जीवन में, आपके जीवन में क्या आने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। इसको हम 8th हाउस से देखते हैं। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके जो भी सिंह राशि वाले जाते हैं उनसे एक ही चीज चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ी है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रंथ है उनको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को समझिए, रिसर्च से जुड़ जाइए, खाली मत बैठिए। खाली अगर बैठते हैं, रिसर्च से नहीं जुड़ते, तो फिर आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। ये समय है जब शनिदेव चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, अपने के साथ साथ में दूसरों की भी रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी आपसे नीचे तबके के लोग हैं या फिर सफाई कर्मचारी है, उनको आप हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो फिर शायद शनि की साढ़ेसाती हो या फिर शनि जनित कोई भी पीड़ा हो, आपको पीड़ित नहीं कर सकती, आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, या जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। अब शनिदेव की बात करते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, यहाँ राशि बनती है शुक्र और शनि में मित्रता है एक तरीके से। तो कार्यक्षेत्र पर दबदबा आप लोगों का बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र पर नए अवसर मिलेंगे, जो आपकी काम करने की स्किल्स है वो कहीं ना कहीं पहले से बेटर कर देंगे, मेहनती आप लोगों को बनाएंगे। अगर आलस आपने किया या आज का काम कल पे छोड़ा तो फिर ये शनिदेव आपको दंड भी देंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, शनि को समझ करके ही अपने जीवन की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 17 मई से लेकर के 3 जून लगभग 1 साल का आप लोगों को समय मिल रहा है। ये अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो इस दौरान प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए ताकि आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते। कार्यक्षेत्र पर कोई भी तकलीफ थी
उस पर रोकथाम होगी। कार्यक्षेत्र पर लगातार शत्रु परेशान कर रहे हैं तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। इसके अलावा बहुत दिनों से ब्रेक लग गया है करियर में और नए अवसर नहीं मिल रहे, तो ये वो समय रहेगा जब आपकी नई शुरुआत होने वाली है करियर को लेकर के। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पर। देखिए, शनिदेव चाहते हैं आप अपने परिवार से बना करके चले, कुटुंब का सहयोग आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर पूर्व में कोई तकलीफ आ रही थी तो वो आप लोगों के जीवन से दूर जाएगी। छोटे भाई अगर आपके जीवन में, तो वो लक्ष्मण से कम नहीं है, वो आपका सहयोग करेंगे ही करेंगे इस दौरान। अगर आपने पूर्व में छोटा छोटा निवेश किया था तो धन लाभ के योग अधिक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। धन आएगा भी और धन बचेगा भी, क्योंकि यहाँ पर बन रही है बुध की राशि और शनि कर रहे हैं बुध के नक्षत्र में प्रवेश। तो ऐसी स्थिति में लाभ की स्थिति आप लोगों को ज़्यादा बना करके देंगे। वाणी को थोड़ा सा मैच्योर करेंगे, ज्ञान आपकी वाणी से झलकेगा। अगर आप अपनी वाणी का सही जगह प्रयोग करें तो आप काफ़ी अच्छा धन कमा भी पाएंगे। देखिए, किसी को भी आप शब्द मत बोलिए, अपनी वाणी गंदी मत कीजिए। बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करके चलिए, धैर्य से चलिए, पेशेंस रखिए। खास करके अपने आसपास वाले लोगों का दिल मत दुखाइए। मन वचन से कर्म से कोई भी ऐसा काम मत करिए कि दूसरे वाले को तकलीफ हो। ये थोड़ा सा, अगर आपको शनिदेव से लाभ लेना है तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अब 10वीं दृष्टि की बात की जाए, जो कि पड़ेगी आपके ज्ञान भाव पर। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। इनोवेशन क्रिएशन से आप जुड़िए, जितना आप क्रिएटिव होंगे उतने आपको लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए नए अवसर शनिदेव यहाँ पर खोल करके देंगे। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। मेहनत थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव का जब भी हम नाम लेते हैं तो मेहनत को यहाँ पर जोड़ते हैं। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकारी सेवाओं के लिए एक साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके संतान को लेकर के आप परेशान हैं, खास करके उनके करियर को लेकर के परेशान हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपायों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके बच्चों का मन भी पढ़ने में लगेगा। अगर आप गृहिणी हैं तो आप पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, अपने बच्चों की भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ में बड़े बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाइए। इसके खुद भी आप कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहिए ताकि आप मोटिवेट हो सकें, क्योंकि इस समय आपको मोटिवेट होना ही पड़ेगा। जितना आप मोटिवेट होंगे, जितनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही आपका भला होगा। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए और इस समय का लाभ उठाइए। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान थे सिंह राशि वाले जातक, तो हेल्थ में भी सुधार होगा ही होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गुरुदेव की जो दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी और ऐसी स्थिति में जो शनि जनित अगर पीड़ा आपकी कुंडली में चली भी आ रही है तो उसमें आपको राहत मिलना स्टार्ट होगा। हेल्थ के लिहाज से ये एक साल आने वाला आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिलेशनशिप के लिहाज से अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं जीवन साथी का तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, और अगर आप अहंकार लाते हैं या आप सामने वाले को कुछ नहीं समझते तो आपको यहाँ पर फिर नेगेटिव रिजल्ट्स का भी सामना करना पड़ेगा। व्यापार के लिहाज से ये एक साल लाभ की स्थितियों को बहुत अधिक दिखा रहा है। व्यापार आप बाहर भी कर सकते हैं, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जॉब में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई मुकदमा चला आ रहा है या शत्रु आपको लगातार पीड़ित कर रहे हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको राहत दिलाएंगे। इसके अलावा अगर आप योग मेडिटेशन की यात्रा में या फिर आप एस्ट्रोलॉजी जैसे विषयों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय का लाभ उठाइए और लगातार सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बुध देव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बुध देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि बुध देव का ही रेवती नक्षत्र है। इसके अलावा आप ओम शम शनिचर में इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। और शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाइए और तिल तेल का दिया अवश्य ही लगाइए और इस नक्षत्र प्रभाव का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।